Hello बच्चों, let's read this question. The question says two dice are thrown together. What is the probability that sum of the number on the two faces is neither divisible by 3 nor by 4? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सपोज हमारे पास कोई इवेंट ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे पी से, और उसका निकालने का फॉर्मूला होगा पीई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स के इक्वल होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, इसी को हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर। तो दो डाइसेस को थ्रो करने पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसको हम NS से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा हमारे पास 6 की पावर 2, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36 के इक्वल। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू फेसेस इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 4। ना तो 3 से डिविजिबल हो ना ही 4 से डिविजिबल हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक इवेंट सपोज कर लेते हैं ए। इवेंट ए में क्या है, ए इवेंट जो है इवेंट दैट सम ऑफ नंबर, जिसमें सम ऑफ नंबर्स जो है सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 ए इवेंट जो है जिसमें सम ऑफ नंबर्स 3 से डिविजिबल है, और बी इवेंट हम सपोज कर लेते हैं जिसमें सम ऑफ नंबर्स जो है सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेंगे। तो जो ए का सैंपल स्पेस होगा 2 डाइस में जहाँ पे सम ऑफ नंबर्स 3 आने की पॉसिबिलिटीज है, वो है कि पहली वाले डाइस में 1 आ जाए और दूसरे वाले फेस पे 2 आ जाए। ऐसे ही करके ये हो जाएगा हमारे पास 1, 5, 2 और 1 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 3, भी हो सकता है, 3, 6 हो सकता है, 4, 2 हो सकता है, 4, 5 हो सकता है, 5, 1 हो सकता है, 5, 4 हो सकता है, 6, 3 हो सकता है और 6, 6 हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए जो है NA की वैल्यू हमारे पास वो इक्वल टू आ गई है 12 के इक्वल। ये टोटल एलिमेंट्स है ए में। अब हम बी का सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो बी का सैंपल स्पेस जो होगा हमारे पास बी में था कि इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सैंपल स्पेस हमारे पास हो जाएगा 1, 3, 2, 2, 2, 6, 3, 1, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2 एंड 6, 6। ये बी का सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है वो इक्वल है हमारे पास 9 के इक्वल। अब NA भी आ गया, NB भी आ गया। अब इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं A और B में। तो यहाँ से हमारे पास NA इंटरसेक्शन B जो होगा वो होगा 1 के इक्वल, क्योंकि 6, 6 है वही दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ से हम NA यूनियन B निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास NA यूनियन B होगा जो इक्वल्स टू होगा NA प्लस NB प्लस माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स इन A। तो नंबर ऑफ इवेंट्स A में 12 है प्लस B में नंबर ऑफ इवेंट्स 9 है,
माइनस नंबर ऑफ इवेंट्स इन A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास यहाँ से n A यूनियन B सॉल्व कर 20 के इक्वल आया। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स थे हमारे पास n, लिख लेते हैं पहले, n ऑफ A यूनियन B डिवाइडेड बाय n s के इक्वल। तो ये हमारे पास था 20 अपॉन 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमारे पास आ गई 20 अपॉन 36 के इक्वल। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो ये हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के इक्वल। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके हमारे पास 1 माइनस 20 अपॉन 36 दैट इज इक्वल्स टू 36 माइनस 20 अपॉन 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 16 upon 36. तो probability of the sum neither divisible by 3 nor 4 is 16 upon 36. So this is the required answer. Hope you all understood it well. Best of luck.